Welcome student. Now we are going to discuss the NCERT question number 9 and that is on the page number 55 from the chapter not from profit organization. And my dear student, mark my word, this is one of the most important question I can tell you because in this all the adjustment are covered. जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में लगभग कवर्ड किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझिएगा। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन है दैट इज़ फ्रॉम द जन कल्याण क्लब और ये बोल रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी हमको प्रिपेयर करना है। कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था उसी ट्रिक को हम यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे एडजस्टमेंट हैं सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, हमने सब्सक्रिप्शन को टिक कर लिया। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से रिलेटेड है तो हमने स्टेशनरी को टिक कर लिया। और कुछ है स्टेशनरी से रिलेटेड और कुछ भी स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बुक तो हमने यहाँ पर बुक को टिक कर लिया। फर्नीचर तो फर्नीचर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ गिवन है नहीं गिवन है, बट फर्नीचर से रिलेटेड यहाँ पर गिवन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है बच्चों। नाउ जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये जो होता है ये हमारा ओपनिंग कैश होता है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग कैश होता है जो कि बैलेंस शीट के क्लोजिंग में जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? कैश अकाउंट बनाया हुआ है। ये आपके सामने कैश अकाउंट है। सॉरी बच्चों, कैश अकाउंट नहीं है, ये हमने बैलेंस शीट जो बनाया हुआ है। बैलेंस शीट में जो बुक में ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो हमने यहाँ पर लिखा कैश का, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा। मतलब कि कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम ये एडजस्टमेंट को देखते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि किसी ने हमको एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर हमको एडवांस में, अगर कोई भी इनकम हमको एडवांस में रिसीव होती है तो हमारे लिए एक तरीके से क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा असेट्स हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए लाइबिलिटी, और ये हमारा हो गया असेट्स। स्टेशनरी हमारे लिए असेट्स का काम करता है, बुक्स हमारे लिए असेट्स का काम करता है, फर्नीचर हमारे लिए असेट्स का काम करता है, और ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है और रेंट हमको यहाँ पर पे करना है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी का काम करेगा। ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो जो हमारा बुक्स परचेज है ये हमारा असेट्स का काम करेगा। बिल्डिंग परचेज ये भी हमारे लिए असेट्स है और ये भी हमारे लिए असेट्स है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये भी हमारे लिए असेट्स है लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है बच्चों। इतना काम आपका हो गया। नाउ अब आप क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन के सामने लिख दीजिए आई, ये हमारे लिए इनकम होता है। डोनेशन हमारे लिए इनकम होता है। एंट्रेंस फ़ी हमारे लिए इनकम होता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो 5000 है ये हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, ठीक है बच्चों। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर देखिए आपको स्टेशनरी गिवन है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है प्लस यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितने की स्टेशनरी परचेज की है, ठीक है बच्चों, कितने की स्टेशनरी परचेज की है, उस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकलेगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बच्चों। रेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। रिपेयर हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। मीन्स हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी चीज़ हमको इनकम में पोस्ट करनी है, कौन सी चीज़ हमको एक्सपेंडिचर में पोस्ट करनी है। चलिए अब कर देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं 1 अप्रैल 2016 ये सब हम कहाँ पोस्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और इधर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो आप देखिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया लाइबिलिटी। तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमारा ओपनिंग हो गया 1000 से और ये हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हमारा कैश का ओपनिंग फिगर और ये हमारा कैश का क्लोजिंग फिगर। तो यही हो गया हमारा कैश का ओपनिंग फिगर और ये हमारा हो गया कैश का क्लोजिंग फिगर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ
अब मैंने क्या किया, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बुक, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग, रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो इन तीनों को सबसे पहले मैंने ओपनिंग में पोस्ट कर दिया। देखिए स्टॉक, बुक, फर्नीचर, ठीक है बच्चों। अब इसी का हमने क्लोजिंग, इसी का हमारा क्लोजिंग है, जैसे ये हमारा 3700, 800 एंड 16,500 और 8000, तो यही हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। स्टेशनरी का 800, बुक्स का 16,500, फर्नीचर का 8000, ठीक है बच्चों। ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, ओपनिंग की चीज़ उठा के ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दी, क्लोजिंग की चीज़ उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दी, और आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने उसी तरीके से, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे। चलो ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा, सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, सब्सक्रिप्शन। हमें क्या देखना है, सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हम लोग प्लस करते हैं, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग को हम लोग प्लस करते हैं, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड को माइनस करेंगे, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग को माइनस करेंगे। तो ये चीज़ हमें पता हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, 60,200 में जिस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, और जिसको प्लस करना है प्लस कर दो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो एक तरीका मैंने आपको और बताया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने क्या किया, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे, असेट्स का डेबिट बैलेंस हमेशा याद रखिएगा। असेट्स जो होता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट में आता है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ डेबिट में आएगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट होगा। ये बात अंडरस्टूड है। चलिए उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है। कितना गिवन है, सब्सक्रिप्शन हमको 60,200 गिवन है। तो हमने क्या लिख दिया, बाई कैश करके इसको क्रेडिट में लिख देंगे 60,200। इधर का टोटल किया 64,900, इसको और इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, सॉरी इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल 64,900 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 59,700 आएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो हमारा 59,700 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 59,700। अंडरस्टूड बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए तो सब्सक्रिप्शन का पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए डोनेशन, एंट्रेंस फ़ी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारा लाइबिलिटी आता है, और ये हमारा इंटरेस्ट। ये देखिए आप, डोनेशन हमारे लिए इनकम हो गया, एंट्रेंस फ़ी हमारे लिए इनकम हो गया, और उस पर जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया वो भी हमारे लिए इनकम हो गया। एक बात आप समझिएगा, इंटरेस्ट हमने कितना रिसीव किया, 5,000। तो इसमें हमको ये भी पता लगाना होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को x मान लेंगे, और 5% ऑफ x, 5% ऑफ x हमारा निकलेगा। तो 5,000 इन 5% ऑफ x हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जब आपका इधर ये क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो 5,000 इंटू 100/5 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये आपका, ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये आपका इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग साइड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, ओपनिंग में आ गया, बैलेंस शीट के ओपनिंग में आ गया 1 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो उसी इन्वेस्टमेंट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1 लाख रुपये से दिखा देंगे। यहाँ पर हमें इनकम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो उस पर जो हमको इनकम ऑलरेडी रिसीव हुआ है 5,000, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। अगर ये अक्रूड, अगर मान लो कुछ ऐसा भी होता कि कोई इंटरेस्ट हमको नहीं रिसीव हुआ होता इन्वेस्टमेंट में, तो हम उसको अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाते और वो 5,000 में ऐड हो जाता, और वही अक्रूड इंटरेस्ट हमारा बैलेंस शीट में भी आ जाता। तो आपको ये बात क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और लाइफ मेंबरशिप को मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो कहाँ पर जाता है हमारा, ये देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000, ठीक है। तो आपको रिसिप्ट साइड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो ये हमारा सैलरी है 24,000। सैलरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं गिवन है, तो हमने क्या किया, हमने सीधे सैलरी को 24,000 दिखा दिया। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा कितना है, एक एक्सपेंडिचर होता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दिखा दिया 6,000 से। उसके बाद स्टेशनरी से रिलेटेड, अब मैंने क्या बताया, स्टेशनरी का आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है,
और स्टेशनरी का आपने पेमेंट भी किया है 2300। तो इस तरीके की कंडीशन में जहाँ पर आपको किसी भी असेट का मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो आप इस तरीके से उसका स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलेगा। यहाँ पर स्टेशनरी परचेस्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी हमने 2300 का परचेज़ किया था, उसका ओपनिंग स्टॉक है 1200, इसका टोटल हो जाएगा 3500 और 800 माइनस हो जाएगा तो 2700। तो ये हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो ये देखिए स्टेशनरी कंज्यूम्ड 2700 को हमने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। उसके बाद नाउ रेंट क्या होता है हमारे लिए? हमने पे किया, एक्सपेंडिचर है, और रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, इसका ओपनिंग भी है और इसका क्लोजिंग भी है। तो रेंट का हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का होता है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 15,000 आ गया, और क्लोजिंग को हम प्लस कर देंगे 17,000 हो गया। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड हमारा करंट ईयर को रिलेट करता है और ये प्रीवियस ईयर को रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट का हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट का ओपनिंग वाला फिगर हमने ओपनिंग में डाल दिया, क्लोजिंग वाला फिगर हमने क्लोजिंग में डाल दिया। तो हमारा रेंट तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ रेंट के बाद बच्चों आप देखिए ये हमारा क्या है, बुक्स परचेज हमारा क्या, देखिए बुक्स परचेज हमारा है 6000 का, और बुक्स का भी ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें क्या निकालना होगा? बुक्स कंज्यूम्ड निकालना होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये हमारा बुक्स कंज्यूम्ड हो गया, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये हमारा 3000 आ गया। तो ये 3000 का इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ऑलराइट बच्चों, रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो हमने यहाँ पर 700 लिख दिया, रिपेयर हो गया। उसके बाद देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है फर्नीचर का आप देखिए फर्नीचर का यहाँ पर ओपनिंग भी गिवन है, फर्नीचर का यहाँ पे क्लोजिंग भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर 16,000 और ये 18,000। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि हमने फर्नीचर को 6,000 का क्या किया, सेल्स किया। अब कंडीशन समझिएगा, 16,000 में से 6,000 को आप सब्ट्रैक्ट करिए क्योंकि इतना हमने सेल्स कर दिया, बचा हमारा 10,000 हमारा ओपनिंग था लेकिन क्लोजिंग कितना हो गया, 8,000, मतलब कि 2,000 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। तो जो डेप्रीशिएशन होगा वो हम 2,000 यहाँ पर दिखा देंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। जो लॉस हुआ उसको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। और उसके बाद फर्नीचर से रिलेटेड जो ओपनिंग है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, और फर्नीचर से रिलेटेड जो क्लोजिंग है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फर्नीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खत्म। हमारे पास क्या आ गया, बिल्डिंग परचेज आ गया 30,000। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग परचेज को 30,000 यहाँ पर शो कर दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हमने क्या किया, देखो बच्चों इसका टोटल किया, हमारा आ गया 68,500, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल किया। जो भी इसका टोटल आएगा आप 68,500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,100। ये हमारा आ गया सरप्लस। इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे 11,100। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,39,500। इसमें से इन दोनों का टोटल करके जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा 1,37,500। ये कैपिटल फंड हमारा यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो चीज़ हमने जैसे डाली है इसका टोटल हमने किया 1,60,800, इसका टोटल हमने किया 1,60,800। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हमने बनाया यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने बनाया बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। ठीक है बच्चों, और वर्किंग नोट को आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 दिखाया है तो आपको यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना होगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 9 हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ को पढ़ सकें और समझ सकें।